अभी जितना भी सितंबर महीने में प्रजातियां न्यूज़ में थी हम उनको इस वाले लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्नो लेपर्ड के साथ। जैसा कि हम इसको फ़ोटो में देख सकते हैं ऐसा ये दिखता है और स्नो के ऊपर चल रहा है। और स्नो हम जानते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ही गिरती है, तो इसीलिए काफ़ी चीज़ें तो इस फ़ोटो को देख के ही क्लियर हो गई कि एक तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में रहेगा जिनको हम अल्पाइन या सब अल्पाइन जोन्स बोलते हैं, जिनका एलिवेशन या जिनका ऊंचाई 3000 से लेके 4500 मीटर तक रहता है। तो ये तो हो गया इसका हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। और हम जानते हैं इतना ऊंचा पहाड़ वेस्टर्न घाट्स में तो नहीं है, तो किधर है? हमारे इंडिया के नॉर्दर्न साइड में है। एंड नॉट जस्ट इन इंडिया बट इट इज़ फाउंड इन 12 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि ये स्नो लेपर्ड इंडिया में ही मिलता है, 11 और देश हैं जिनमें ये मिलता है और इंडिया को डाल के टोटल हो गए 12। इंडिया में ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है। और इधर किधर किधर मिलता है? JNK में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसा ये वेस्टर्न हिमालयाज़ में भी मिलेगा और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया साइड भी मिलेगा। दिस इज़ समथिंग दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स इट। थ्रेट्स क्या हैं? तो थ्रेट्स तो बहुत सिंपल जैसा है कि इनका हैबिटेट लॉस है, इनका हैबिटेट का क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है, फिर इनका डिक्लाइन है बिकॉज बहुत बड़े बड़े या छोटे भी जिन भी जानवरों को या पंछियों को ये स्नो लेपर्ड खाता है वो अभी कम हो रहे हैं। तो पूरा फूड चेन ही अगर में डिस्टर्बेंस आएगा तो इनको भी इशू होगा। तो बस इनका प्रे बेस कम हो रहा है और इनके लिए भी खाना कम है। पोचिंग है फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, क्योंकि चाइनीज़ मेडिसिन में इनका इस्तेमाल होता है स्नो लेपर्ड के बॉडी पार्ट्स का, इसीलिए बहुत ज़्यादा हंटिंग और पोचिंग है। दूसरा, इनका IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। साइट्स में ये अपेंडिक्स 1 में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है। इन चीज़ों को बस हमें याद रखना है। और जो दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इन वाला लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, राइट साइड ऑफ द स्क्रीन क्या है? प्रोटेक्टेड एरियाज़। वो कौन कौन से हैं? पहला है हेमिस नेशनल पार्क, ये है JNK में। बहुत देर पहले UPSC ने 3-4 नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज दिए थे और साथ में उनका स्टेट दिया था, तो हेमिस भी उनमें से एक था। तो आप प्लीज़ इन चीज़ को अच्छे से याद करिएगा कौन सा एरिया कौन से स्टेट में है। तो हेमिस नेशनल पार्क JNK में है। दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। इधर मिस हो गया लेकिन इधर वे वी नो दैट इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। नंदा देवी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। बस ये चीज़ें याद ही रखनी है। और स्नो लेपर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे UPSC के लिए, ज़रूरी है इसको याद करना और ये सिंपल भी है। जल्दी से हम रिवाइज़ कर लेते हैं। स्टेट एनिमल है हिमाचल का, अल्पाइन और सब अल्पाइन जोन्स में मिलता है, अफ़गानिस्तान में मिलेगा, मंगोलिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा और ऐसे 11 और देशों में मिलेगा और इंडिया में भी मिलेगा। तो टोटल हो गए 12। इंडिया में JNK में, हिमाचल में, उत्तराखंड में, सिक्किम और दैट्स इट। याद रखना है कि वेस्टर्न घाट्स में नहीं है, ये हमारे वेस्टर्न हिमालय जो नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, क्योंकि इतना ऊंचे पहाड़ तो इधर ही मिलते हैं। फिर हैबिटेट लॉस हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, सिंपल है। और ये वल्नरेबल है, अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है, दैट्स इट। अभी दूसरा है पेंगोलिन, जो बहुत ही अच्छा दिखता है जैसा इसका फ़ोटो है। इसके पूरे बॉडी में ऐसा स्केल्स हैं और स्केल्स ही इसको डिफेंड करते हैं जो भी इसको खाने के लिए आता है। लेकिन अभी हम इस जो भी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो नाम हो गया पेंगोलिन। इसको स्केली एंट ईटर भी बोलते हैं बिकॉज इसका बॉडी में स्केल्स हैं और ये एंट्स यानी कीड़ियाँ खाता है। सो दिस इज़ इट। मिलता किधर है? इंडिया में तो मिलेगा इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन 2 ही स्पीसीज़ हैं जो इंडिया में मिलती हैं। पहला है चाइनीज़ पैंगोलिन और दूसरा है इंडियन पैंगोलिन। सो चाइनीज़ पैंगोलिन मिलेगा और इंडियन पैंगोलिन मिलेगा। अब हम इंट्यूटिवली भी समझ सकते हैं कि चाइनीज़ अगर है तो किधर मिलेगा? जिधर का ज्योग्राफिकल एरिया चाइना के जैसा है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो बस ये चाइनीज़ पैंगोलिन मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न साइड में ऑफ इंडिया एंड इंडियन पैंगोलिन मिलेगा बाकी सारे देश में, जो नॉर्थ ईस्टर्न को छोड़ के जो भी कंट्री का बाकी पार्ट है उधर। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं मिलेगा। अब ज्योग्राफिकली तो जो बाकी इंडिया का पार्ट है वो उधर श्रीलंका जैसा है, बांग्लादेश जैसा है और पाकिस्तान जैसा है ना। तो बांग्लादेश श्रीलंका मतलब बांग्लादेश पाकिस्तान तो हम एक ही कंट्री थे पहले, तो बस यही रीज़न है। बाकी सब इंडिया में भी नहीं मिलेंगे, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी मिलेंगे। दिस इज समथिंग वी जस्ट हैव टू मेमोराइज, इट्स रियली रियली सिंपल।
तो क्या पढ़ा, 2 स्पीसीज़ हैं जो मिलते हैं इंडिया में, चाइनीज़ और नॉर्थ ईस्टर्न में, इंडियन बाकी सारे पार्ट में, और जो इंडियन पैंगोलिन है वो श्रीलंका में भी मिलेगा, बांग्लादेश में मिलेगा और पाकिस्तान में भी मिलेगा। इनके दांत नहीं होते। खाते क्या हैं ये, कीड़ियाँ खाएंगे, टर्माइट्स खाएंगे, लार्वा खाएंगे, और इनको हम स्केली आंट ईटर्स बोलते हैं बिकॉज एक तो इनकी बॉडी में स्केल है, ऊपर से आंट खाते हैं। और क्या करेंगे, स्केल इनको प्रोटेक्ट करेंगे। जब भी कोई कार्निवोर इनको खाने के लिए आएगा तो खुद को छोटा सा बॉल में कन्वर्ट कर लेते हैं ये और फिर जब बॉल में कन्वर्ट हो गए, ऊपर पूरा बॉडी में ऐसा स्केल्स है, तो कोई भी इनको खा नहीं पाएगा। एंड दिस इज़ हाउ दे डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एनी अटैक बाय द प्रीडेटर। और उसके बाद अगर इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी दीज आर द मोस्ट ट्रैफिक्ड मैमल्स इन एशिया। पहला चीज़ तो ये मैमल्स हैं, ये चीज़ हमें याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इनका इलीगल ट्रेड होता है एशिया में, और अभी अफ्रीका में भी ये बढ़ रहा है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ऐसा कंसेप्शन है क्या कि इट कुड बी अ मिसकंसेप्शन, इट कुड बी ट्रूथ एज वेल, एंड वी रियली डोंट नीड टू डेल्व इनटू दिस। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो भी इनका बॉडी के स्केल्स हैं उनमें क्षमता है, जादू शक्तियाँ हैं, चार्म्स हैं, मैजिक्स हैं, और काफ़ी ज़्यादा दवा बनाने के लिए भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए इनका ज़्यादा ट्रेड होता है। चाइना और वियतनाम में ज़्यादा डिमांड में रहते हैं ये पैंगोलिन्स। IUCN है इंडेंजर्ड साइट्स में है ये अपेंडिक्स 1 में, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1, और चाइनीज़ पैंगोलिन है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इंडियन पैंगोलिन के बारे में नहीं लिखा इधर, लेकिन चाइनीज़ पैंगोलिन है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इंडियन पैंगोलिन का भी हम बता देंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इट समहाउ गॉट स्किप्ड हियर, सो वी रियली आर सॉरी फॉर दिस। लेकिन अभी समझ लिया सब कुछ इंपॉर्टेंट है। पैंगोलिन्स आर रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज दे वर इन द न्यूज़ for certain reasons. I have forgotten the context, but they indeed were in news, and so they are important because anything that is in news they are important. तो सब स्पीसीज़ कवर करनी है, लेकिन जो न्यूज़ में है उन पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो पैंगोलिन्स वर इन न्यूज़। चाइनीज़ और इंडियन हमारे इधर रहते हैं, टूथलेस हैं, स्केली हैं, आंट खाते, टर्माइट्स खाते, लार्वा खाते हैं, बॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि कोई इनको दांत ना लगा सके। ये मैमल्स हैं, ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा है बिकॉज मेडिसिन बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है, स्पेशली इन चाइना एंड वियतनाम। इंडेंजर्ड हैं, अपेंडिक्स 1 में है, शेड्यूल 1 में है, और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। सो इट्स इंडीड इज़ रिटन ओवर हियर। इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है, वो जल्दी में मेरे को से पढ़ा नहीं गया, सो आई रियली एम सॉरी। तो ऑल राइट, सो चाइनीज़ पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और इंडियन पैंगोलिन इंडेंजर्ड है। इधर ज़्यादा नॉलेज का इशू है नहीं, सब चीज़ें याद करनी है, इन्फॉर्मेशन है तो बस हमको याद करना है, एंड दिस इज़ हाउ इट इज़। तो बस हो गया। इंडियन पैंगोलिन वंस अगेन इंडेंजर्ड, चाइनीज़ पैंगोलिन क्रिटिकली इंडेंजर्ड। हिंट लगाने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि चाइना तो वैसे ही जानवरों का बुरा हालत है उधर, तो इसीलिए लंबा वाला थ्रेट ही होगा। तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इधर वे चाइना में सी है और इधर भी क्रिटिकली में सी है, तो सी करके हम याद कर सकते हैं। दिस इज समथिंग एब्सर्ड बट देन दिस इज़ हाउ इट इज़। हो गया हमारा पैंगोलिन भी कन्वर्ट कवर। अब हम नेक्स्ट स्पीसीज़ की तरफ चलेंगे जो कि बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसका नाम है क्रायोड्रैकन बोरियाज। तो क्या है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कवरिंग वी विल बी कवरिंग दिस। ऐसा डिक्लेयर किया गया था कि उड़ने वाले पंछियों में या जानवरों में, अब जानवर तो उड़ेंगे नहीं तो पंछी ही होंगे, सो दीज आर वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लाइंग एनिमल्स। जो भी उड़ते हैं जीव उनमें सबसे बड़ा यही है। उसका नाम क्या है, क्रायोड्रैकन बोरियाज। जब ये पंख फैलाते हैं तो 10 मीटर तक इनका विंग स्पैन हो सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो डायनासोर्स थे उनके सर के ऊपर से भी ये उड़ जाते थे। तो दिस इज़ एक्सट्रीमली अनइम्पॉर्टेंट, बस हमको कवर करना था तो हमने कर लिया। ऑलराइट, तो अभी ये वाला इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है बॉयगा थैकराई। अब यही नाम है इसका, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो में, और ये एक सांप है जिसके ऊपर टाइगर के बॉडी जैसा स्ट्रिप्स है, धारियाँ हैं। दिस इज़ हाउ इट लुक्स एंड इट इंडीड लुक्स ब्यूटीफुल काइंड ऑफ। अभी हम इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि ये एक नया स्पीसीज़ डिस्कवर हुआ है। पहला चीज़ तो ये नया स्पीसीज़ है, सो दैट मेक्स इट इम्पॉर्टेंट फॉर UPSC। किसका, सांप का। किधर से, वेस्टर्न घाट्स इन महाराष्ट्र। ऑल राइट, अभी इसको कैट स्नेक भी बोल सकते हैं बिकॉज इट फॉल्स इन द कैटेगरी कॉमनली कॉल्ड कैट स्नेक्स एंड इट बिलोंग्स टू जीनस बॉयगा। दिस टू इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, जीनस तो नहीं ज़रूरत है याद रखने का। इसका बॉडी में टाइगर के जैसा धारियाँ हैं और ये सेकेंड स्पीसीज़ है बॉयगा। पहला स्पीसीज़ कौन सा था,
बी डिगटोनी। इसके बाद अभी ये सेकंड वाला डिस्कवर हुआ है और ये एंडेमिक किधर का है, वेस्टर्न घाट्स का। सो नेचुरली इंडिजिनियसली ये वेस्टर्न घाट्स में मिलेगा। और 125 साल के बाद ये बॉयगा जीनस का कोई ऐसा स्पीसीज़ है जो वेस्टर्न घाट्स में डिस्कवर हुआ है। ये सब इतना याद रखने का ज़रूरत नहीं है, बस नाम याद रखिएगा। स्पीसीज़ किस चीज़ का है, स्नेक का, मिला किधर से है, वेस्टर्न घाट्स से, और एंडेमिक भी वेस्टर्न घाट्स का है। इसका अभी नाम ऐसा क्यों दिया है थैकरेस का, ऐसा जैसा, बिकॉज जो भी रिसर्चर थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया तो उनका नाम था तेजस ठाकरे, तो उनके नाम पे इस स्पीसीज़ को नाम दिया गया। दैट्स इट, इट्स अ काइंड ऑफ कैट स्नेक, दैट्स इट। तो हमने कवर कर लिया इस स्पीसीज़ को भी। अभी तो ये डिस्कवर हुआ तो इसका IUCN स्टेटस या कुछ भी अभी है नहीं। सो दिस इज़ क्वाइट सिंपल, और UPSC भी अक्सर नया स्पीसीज़ ही पूछता है, सो दैट मेक्स इट ईजी फॉर अस टू मेमोराइज थिंग्स। अभी हम बात करेंगे कैनबिस के बारे में। ये एक प्लांट है, आई एम श्योर हम सब ने इसे देखा होगा। ये किधर भी उग जाता है, कहीं भी। भांग भी बोलते हैं इसको, और अलग अलग एरियाज़ में कुछ और भी बोल सकते हैं, बट देन दिस इज़ क्वाइट कॉमन प्लांट। क्या है ये? एक ड्रग है, ऑल राइट, दैट कम्स फ्रॉम इंडियन हेम्प प्लांट सच एज कैनबिस सैटिवा एंड कैनबिस इंडिका। अब पढ़ना है तो थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो एक तो ये ड्रग है जो आता किधर से, इंडियन हेम्प प्लांट से। एग्जाम्पल दिया है कैनबिस, तो कैनबिस का भी टाइप्स हो गए सैटिवा एंड इंडिका, ऑल राइट। पहला चीज़ तो इसके अंदर एक एक्टिव केमिकल रहता है जिसको अब नाम दिया है THC, डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनिबिनॉल। याद रखने का ज़रूरत नहीं है। ये क्या है? ये एक डिप्रेसेंट ड्रग है। ये हमारे नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिप्रेस कर देगा। मैसेजेस जो हैं वो बॉडी से ब्रेन में धीरे धीरे जाएंगे, तो दिस इज़ हाउ अ पर्सन वुड फील गुड, temporarily of course. So they slow down the activity of the central nervous system and the messages going between the brain and the body, and this is why we are calling it a depressant drug. अभी अगर ज़्यादा डोज में इसको ले लिया जाए तो हेलुसिनोजेनिक इफेक्ट रहता है, इंसान को हेलुसिनेशन होता है। अभी हुआ क्या है कि मणिपुर गवर्नमेंट ने बोला है कि हमको ये कैनबिस को लीगलाइज कर देना चाहिए, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ बनाने में इसका यूज़ होता है। तो इसलिए थोड़ा इंडस्ट्री को भी फ़ायदा रहेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा स्टेट में, तो इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। बाकी कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं इसमें, सारी चीज़ें इधर वे ऑब्वियस ही थी। वी स्टे राइट इन इंडिया एंड वी नो वाई कैनबिस इज सो इन फेमस, राइट। अभी हम बात करेंगे कि मेढक का। जो मेढक बहुत अच्छा सा है, इसका फ़ोटो इधर ही दिया है। इसका नाम है माइक्रोहाइला इयोस या राइस फ्रॉग या कॉरस फ्रॉग। तो अभी थोड़ा टाइम पहले हमने एक और ऐसा ही जीनस जो माइक्रोहाइला से ही था, वो भी एक पैडी फ्रॉग था, उसको पढ़ा था, जो असम से डिस्कवर हुआ था। अगर आप शुरू से ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा वो स्पीसीज़ का नाम क्या था। इससे एक तरह से हम जान सकेंगे कि जो पढ़ रहे हैं वो हम याद रख भी पाते हैं या नहीं। ऑल राइट, तो वो स्पीसीज़ अलग था, वो असम से था। अभी उसी वाला जीनस का एक और स्पीसीज़ डिस्कवर हुआ है अरुणाचल प्रदेश में, और उधर भी हमने पढ़ा था कि रिसर्चर्स का मानना है कि असम में ही नहीं बल्कि और भी जगह से ये मिलेगा जो भी पैडी फ्रॉग था। एंड दिस इज़ ईदर वे ऑब्वियस। अब मेढक को इतना पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ का नहीं पता, सब एरिया साथ साथ में है, तो अगर असम में मिला तो अरुणाचल में भी मिल सकता है। बट ईदर वे अभी हम बात कर रहे हैं एक नया स्पीसीज़ का। उसका नाम क्या है? अभी नाम पढ़ेंगे। ये रहा इसका नाम, इयोस। तो माइक्रोहाइला इयोस इसका नाम है, ऑल राइट। ये एक ऐसे ग्रुप से हैं जिनका फ्रॉग्स का मुंह बहुत छोटा होता है, और ये बहुत ज़्यादा मिलते हैं एशिया में, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है और प्राइमरीली एशिया में ही मिलते हैं। अभी मिला किधर से है? नाम ढापा टाइगर रिजर्व से, और ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं प्राइमरीली। तो अभी ये भी चीज़ समझ में आ गया कि अरुणाचल प्रदेश में एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलते हैं, जो कि इधर वे हमें पता है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में मिलते हैं। और नाम ढापा टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। दो चीज़ें इधर से क्लियर हो गई, बिकॉज हेमिस के बारे में जैसे पूछा था उसी तरह से एक साल नाम ढापा के बारे में भी पूछा था UPSC ने, ऑफ कोर्स। तो ये चीज़ हो गया। अभी इसको अरुणाचल प्रदेश को बोलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन, और बोलते हैं लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स। अभी लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों बोलते हैं? आई एम श्योर वी ऑलरेडी नो, इट्स राइट देयर इन द NCERT। इट्स ईदर वे वेरी वेरी सिंपल एंड वी आर नॉट सपोज टू डिविएट, ऑल राइट। सो और अभी इसको ऐसा अजीब जैसा इयोस नाम क्यों दिया है?
बिकॉज माइथोलॉजिकल ग्रीक गॉडेस ऑफ डान, इनको भी इयोस बोलते थे, और बिकॉज ये अरुणाचल प्रदेश से मिला है और अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ द डॉन लिट माउंटेन्स बोलते हैं, इसलिए इसको इयोस नाम दिया है। तो अब क्या इंपॉर्टेंट है इधर से, स्पीसीज़ का नाम इयोस। इयोस क्या है, एक फ्रॉग है, राइस फ्रॉग और पैडी फ्रॉग और कॉरस फ्रॉग और माइक्रोलिया इयोस, मिला किधर से है, अरुणाचल प्रदेश से। और वैसे भी ये एशिया में मिलता है बहुत ज़्यादा, और प्राइमरी एवरग्रीन फॉरेस्ट इसका हैबिटेट है और राइपेरियन हैबिटेट है। अब डड्डू है, वो मेढक है, तो वो ऐसा एरिया में ही रहेगा जिधर पानी भी है और लैंड भी है। दिस इज ईदर वे ऑब्वियस, दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द फ्रॉग्स, नॉट जस्ट फॉर दिस वन। और नामदफा टाइगर रिजर्व है, वो उधर भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और दैट्स इट, इट वॉज नॉट समथिंग डिफिकल्ट फॉर अस टू कॉम्प्रीहेंड एंड देयर इज़ नथिंग फॉर मी हियर टू रिपीट। तो हो गया हमारा सितंबर मंथ का जितना भी स्पीसीज़ इन न्यूज़ था। अभी शायद से आदत हो गई है, इसलिए इजी लगा, इतना मुश्किल लगे नहीं ये वाले स्पीसीज़, और दे वर रियली रियली सिंपल। आप पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, और हो सकता है शाम को, नहीं तो कल हम अक्टूबर और नवंबर मंथ का साथ में ही कवर कर देंगे, बिकॉज इतना ज़्यादा कवर करने वाला है नहीं। मुश्किल वाले स्पीसीज़ हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। वही वाले स्पीसीज़ को आप दोबारा से रिवाइज करिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आएंगे तो उनमें से ही आएंगे, दे वर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बाकी हम बाकी का वीडियो अब नेक्स्ट वाले में बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय। और PDF आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं इस वाले चैनल से, जो लिखा है करंट अफेयर्स SPCM। इट्स अ टेलीग्राम चैनल ऑफ कोर्स। तो बस हो गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।